ओम शांति। नए वर्ष की बहुत सुंदर ये सीरीज चल रही है। आप सबने निश्चित तौर पर नए वर्ष में बहुत सारे संकल्प लिए होंगे। उनमें से कुछ अभी चल भी रहे होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ धीरे धीरे स्पीड थोड़ी कम हो गई हो या रुक भी गई हो गाड़ी, ऐसा भी हो सकता है। तो इस नए वर्ष में कुछ नई आदतें हमें बनानी है, कुछ पुरानी आदतें छोड़नी है ना। पुराने संस्कारों को खत्म करना है, नहीं तो नए वर्ष तो बहुत आते हैं, बहुत चले जाते हैं। तो अगले एक महीने के लिए, वैसे तो जीवन भर करना है इसको, इस नए वर्ष, इस पूरे वर्ष करना है, लेकिन एक महीने का हम पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे और इसको बहुत दिल से करेंगे। एक महीने के लिए एक चीज को हमें छोड़ना है, वो है कंप्लेंस। नो कंप्लेंस। दिन भर में कम से कम 5 या 6 बार ये संकल्प क्रिएट करना है, इसको लिखना है और घर में कहीं पर इसको लिख लें। नो कंप्लेंस। बहुत जल्दी हम कंप्लेंस करते हैं। हाँ, आपके साथ में शेयर करता हूँ, आज का ही इंसिडेंट है। आज हम पुणे से औरंगाबाद में आए और यहाँ पर एक भाई हमें लेने आए। तो थोड़ा सा वो लेट हो गए और एक्चुअल में गाड़ी भी पहले पहुंच गई और थोड़ा सा वो लेट हो गए, 10 मिनट्स। अब इट्स वेरी इजी टू कंप्लेन, है ना। बहुत इजी है कि कंप्लेन किया जाए कि देखो समय पर नहीं आए, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। लेकिन इतना दूर से 60 किलोमीटर्स लेकर जाना, इतने प्यार से लेकर जाना, कितना शुक्रिया करना चाहिए ना। कंप्लेन्स की तो यहाँ बात ही नहीं है। पर हमारा मन, ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, हम प्लस को बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, माइनस को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे लिए 10 चीजें अच्छी की, 20 चीजें अच्छी की, एक चीज शायद वो जानबूझकर, उसके इंटेंशन भी गलत नहीं थे और उससे हो गई, हम कई बार उस बात को पकड़ लेते हैं। नहीं, जीवन का नियम बना लें, सिर्फ मुझे शुक्रिया करना है। कंप्लेंस खत्म कर दें, अपने जीवन से कंप्लेंस को खत्म कर देना है। नो कंप्लेंस। खुश रहने के लिए सबसे पावरफुल विधि है ग्रेटिट्यूड, ग्रेटफुल होना। कितनी सारी चीजें हैं हमारे पास शुक्रिया करने के लिए। अगर अपने जीवन को ध्यान से हम देखें, सेल्फ रिफ्लेक्ट करें, कितनी सारी चीजें हैं शुक्रिया करने वाली। कुछ चीजें ऊपर नीचे भी होंगी, प्लस माइनस, प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। मुझे ध्यान देना है कि मुझे किस पर फोकस करना है। बहुत बार हम प्लस की जगह माइनस पे फोकस करते हैं। मेरे पास ये नहीं है, इसने मेरी हेल्प नहीं की, कोई मेरी वैल्यू नहीं करता। किसी ने एक बात नहीं मानी, ठीक है, 10 बातें मानी, एक बात नहीं मानी, हम बहुत जल्दी बोल देते हैं कि ये तो मेरी एक भी बात नहीं मानता, मेरे पास तो कोई अच्छी चीज है ही नहीं। क्योंकि जिस चीज पर हम फोकस करते हैं वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है हमें। मान लीजिए हमने नई गाड़ी खरीदने का आपने सोचा। अब क्या होगा, आपने कलर एक तो देख लिया कि ये गाड़ी लेनी है, कलर डिसाइड कर लिया। अब क्या होगा, दिन भर में आपको वो गाड़ी बार बार दिखेगी, वो कलर। आप कहेंगे मुझे यही गाड़ी क्यों दिखाई दे रही है, पहले भी गाड़ियां थी लेकिन फोकस नहीं था। तो जब हम फोकस करते हैं, जैसे अगर आप सबसे पूछा जाए, अभी आप ऑब्जर्व करिए कि जिस कमरे में आप बैठे हैं, जहां आप सुन रहे हैं, नीले रंग का क्या क्या है, एकदम से आपको उत्तर नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी कहा जाए देखिए क्या क्या नीला है सब कुछ अपने कमरे में, हॉल में, आप देखेंगे सारा ध्यान आपको नीला 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 दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो हमें डिसाइड करना है कि हमें प्लस पे फोकस करना है या माइनस पे। कहते हैं ना कि आधा गिलास भरा हुआ है या आधा गिलास खाली है, एटीट्यूड पर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही हम सबके जीवन में सिचुएशंस तो निश्चित तौर पर हैं, माइनस तो बिल्कुल है, लेकिन प्लस भी बहुत कुछ है।
तो जब हमारा ध्यान प्लस पर जाना शुरू हो जाता है, हम शुक्रिया करना शुरू करते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। आपके लिए जिसने भोजन बनाया, क्या कभी उसका शुक्रिया किया है? 90% लोगों का उत्तर आएगा नहीं। दिल से अगर पूछेंगे, ऊपर से तो कह देंगे यस किया है, लेकिन दिल से अगर पूछेंगे तो उत्तर आएगा नहीं किया है। दिल से शुक्रिया करें जिसने भोजन बनाया, जिसने भोजन परोसा। घर में कोई काम वाला आता है, काम वाली आती है सफाई करने, शुक्रिया करें। आप कहीं जा रहे हैं, आपने गाड़ी ली या ऑटो लिया, जो भी चलाने वाला सारथी है उसका शुक्रिया करें। छोटों का शुक्रिया करें, बड़ों का शुक्रिया करें, है ना। बच्चे अगर आपकी 100% तो कोई भी बात नहीं मानेगा, इस बात को भी समझना है। कोई हमारी 80% बातें भी मानता है, 80%, 90%। आई शुड बी सो ग्रेटफुल। कितना ग्रेटिट्यूड होना चाहिए अंदर। और जीवन में जब भी कोई सिचुएशन आती है, एक्चुअल में हमें उसका भी शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि इस बात को हमें अच्छे से समझना है, जिसके जीवन में चैलेंजेस नहीं आए वो कभी स्ट्रांग नहीं बन सका। तो चैलेंजेस आना बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन। चैलेंजेस हमें स्ट्रांग बनाते हैं। जैसे एक प्लेयर है, वो जीतता रहे जीतता रहे जीतता रहे, क्या हो जाएगा? उसको अहंकार आ जाएगा। हार चाहिए थोड़ी सी, थोड़ा सा हम्बल होने के लिए, थोड़े स्किल्स पे काम करने के लिए। ऐसे ही बहुत सारी जीवन में चीज़ें हमें मिलती हैं जो हमारे अनुसार होती हैं, कुछ होती हैं जो हमारे अनुसार नहीं होती हैं। उनका भी शुक्रिया, क्योंकि जब चीज़ें हमारे अनुसार नहीं होती हैं तब हमें उनकी वैल्यू समझ में आती है। तो चैलेंजेस, सिचुएशंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाने आती हैं। और लॉ ऑफ कर्मा तो है ही, जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है, जो भी होगा, मेरा ही भाग्य है, मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आ रहा है। तो चैलेंजेस तो हमें फेस करने ही हैं, डरे नहीं उससे। एंड डोंट एक्सपेक्ट कि सब कुछ मेरे अनुसार होगा, या ये भी एक्सपेक्ट मत करें सब लोग मेरे अनुसार होंगे। कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गलत यूज करते हैं और फिर दुखी होते हैं। वो कहते हैं सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, बाहर की दुनिया में लोग मेरे अनुसार होने चाहिए, एकदम जैसा मैं कहूँ मेरी बात मानना शुरू कर दें, उनको मैं वश कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता। कितना भी एफर्मेशन हम प्रैक्टिस करें, कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम प्रैक्टिस करें, सिचुएशन, सभी सिचुएशंस हमारे अनुसार नहीं हो सकती हैं। कार्मिक अकाउंट, कलयुग का समय, ऐसे ही सामने वाले व्यक्ति भी 100% मेरे अनुसार चले, मेरी बातें माने, ये एक्सपेक्ट अगर हमने किया तो हमें याद रहे, स्ट्रेस का नंबर वन रीजन, सबसे ज्यादा स्ट्रेस किन लोगों को होती है? जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं। डोंट ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं। नो कंप्लेन्स। योगी मीन्स नो कंप्लेन्स। आध्यात्मिकता मीन्स नो कंप्लेन्स। अध्यात्म हमें ये नहीं कहता है घर बार छोड़ के जंगल में चले जाओ या पहाड़ पे बैठ जाओ। सबके साथ रहते हुए, सिचुएशंस को फेस करते हुए, अपनी जिम्मेवारियां संभालते हुए, बस अपना चश्मा बदलना है। दैट इज स्पिरिचुअलिटी। अपनी नजर को बदलना है। और क्या देखना है? फोकस ऑन पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या है? क्योंकि हमने पहले भी बात की, प्लस भी है माइनस भी है, लोगों में भी जीवन में भी। हर कोई अपनी यात्रा पे है ना। मुझे किस पे फोकस कर? क्या मुझे कंप्लेन्स करते रहना है? हम ये भी कंप्लेन कर सकते हैं वो व्यक्ति लेट आया, हम ये शुक्रिया भी कर सकते हैं कि वो आया। राइट। ध्यान हमें रखना है, किस पर फोकस करना है। किसी ने खाना बनाया, हम जैसा चाहते थे वैसा नहीं बनाया मान लीजिए, हम ये कंप्लेन भी कर सकते हैं कि खाना मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिला। और हम ये शुक्रिया भी कर सकते हैं कि एटलीस्ट कितने करोड़ों लोग हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है, भोजन नहीं मिल रहा है, मुझे भोजन मिल रहा है। आई शुड बी सो ग्रेटफुल। किसी ने आपकी थोड़ी सी हेल्प की, आई शुड बी सो ग्रेटफुल। बच्चे ने 100% तो नहीं मानेगा बात, 70% मानी, 30% नहीं मानी,
शुक्रिया करना है या कंप्लेन्स करनी? 30% की हम कंप्लेन्स भी कर सकते हैं, 70% का हम शुक्रिया भी कर सकते हैं। तो अपने जीवन का शुक्रिया करना है, इतना सुंदर जीवन हमें मिला है, उसका दिल से शुक्रिया। हेल्थ का शुक्रिया करना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको शरीर में भी कुछ ऊपर नीचे लगता है, किसी शरीर के किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में, शुक्रिया करिए। शुक्रिया में हीलिंग एनर्जी है। मान लीजिए आपका सिर दर्द होता है, आप शुक्रिया करिए उसका, दर्द का नहीं, सिर का, शरीर का। आप देखेंगे हील होना शुरू हो जाएगा। शुक्रिया में हीलिंग पावर है। और आज से हम प्रैक्टिस करते हैं, आज से जीवन भर करना है ये। 50 टाइम्स आपका जीवन बदल जाएगा। आप 1 महीना सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करिए, आपका जीवन, आपकी हेल्थ, आपके रिलेशंस, खुशी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 50 टाइम्स मुझे शुक्रिया शब्द यूज करना है। एंड शुक्रिया शब्द किसके साथ यूज करेंगे? स्माइल के साथ। ऐसा तो हो नहीं सकता शुक्रिया कहें और दुखी मन से कहें, वो तो अच्छा भी नहीं लगेगा। शुक्रिया प्लस स्माइल 50 टाइम्स। दिस इज आध्यात्मिकता, दिस इज स्पिरिचुअलिटी। जीवन को प्रैक्टिकल चेंज लाना है ना। आध्यात्मिकता सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल। तो शुक्रिया करना है दिन भर में, दिल से, मुख से। और जब हम शुक्रिया करते हैं, क्या होता है? दो चीजें होती है। पहला, जब हम शुक्रिया करते हैं हमारी खुशी इंक्रीज होती है। सेकंड, जब हम शुक्रिया करते हैं सामने वाले की खुशी इंक्रीज होती है। और रिलेशंस अच्छा करने की सबसे पावरफुल विधि, सामने वाले को शुक्रिया करना सीखें, सामने वाले को अप्रिशिएट करना सीखें। हम कोई आगे बढ़ रहा है उसको पीछे भी खींच सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब आप किसी को पीछे खींच रहे हैं तो आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। किसी को पीछे खींचना आगे बढ़ना नहीं है, उससे नीचे आना पड़ेगा आपको उसको नीचे खींचने के लिए। हम किसी को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, किसी के आगे बढ़ने पर उसको ब्लेसिंग्स भी दे सकते हैं, खुशी भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जब हम ऐसा करेंगे हमारे रिलेशंस बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगे। जो आज एक कहीं बिटरनेस है ना, मधुरता नहीं है, कड़वाहट है संबंधों में, उसका रीजन यही है कि जब हम किसी के साथ रहते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, धीरे 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 प्लस की जगह माइनस दिखना शुरू हो जाता है उस व्यक्ति में। तो अप्रिशिएट करना, शुक्रिया करना, और खुद को भी अप्रिशिएट करना, जिसको हम सेल्फ लव कहें, सेल्फ रिस्पेक्ट कहें, सेल्फ एप्रिसिएशन कहें, है ना। खुद का शुक्रिया करना। अगर आप सुबह अमृत वेले उठें, योग करें, खुद का शुक्रिया करिए। अगर आप इस यात्रा पे हैं, ठीक है, ऊपर नीचे होता है, लेकिन आप इस यात्रा पे हैं, रोज अपने पे काम कर रहे हैं, शुक्रिया करें खुद का। खुद के लिए ग्रेटिट्यूड फील करना। 50 टाइम्स शुक्रिया शब्द मन से और मुख से, आपका जीवन टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। 1 महीने सिर्फ प्रैक्टिस करके देखें। अपनी हेल्थ के लिए शुक्रिया, किसी ने बात मानी उसका शुक्रिया, किसी ने हमारी थोड़ी सी हेल्प की उसका शुक्रिया, भोजन सामने आया, बिना मोबाइल के खाएं उसको, शुक्रिया करके खाएं। और जब शुक्रिया 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 अंदर चलता जाता है, तो फिर दुख, दर्द ये समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान प्लस पे जाना शुरू होता है। अगर 1 महीना किया तो क्या होगा? धीरे 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 हमारा संस्कार कंप्लेन्स की जगह, जो मिसिंग टाइल सिंड्रोम हम बोलते हैं ना, एक कमरे में आप हैं, बहुत अच्छी टाइल्स हैं, एक टाइल टूटी हुई है, सारा ध्यान कहाँ जाएगा? एक व्यक्ति है, जैसे वाइट है, अगर इस पे थोड़ा सा भी दाग होगा, ध्यान कहाँ जाएगा? ऐसे ही दूसरों के अंदर कमियां, जीवन के अंदर कमियां, अपने अंदर कमियां देखते रहना हमेशा नहीं, ये जीवन हमें नहीं जीना है। शुक्रिया करना है। और अगर खुश नहीं है जीवन में, आप कुछ भी अचीव कर लें, नेम फेम धन जो भी चीजें, आप खुश नहीं हैं, तो क्या फायदा है उसका? इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा नहीं चाहिए या फाइनेंशियली
आई शुड नॉट वर्क, आई शुड नॉट बी इंडिपेंडेंट। नहीं, आप काम करिए, सही काम करिए, गलत काम से पैसे नहीं कमाए। अच्छा काम करिए, खुश रहिए, शुक्रिया करना सीखिए, दूसरों को अप्रिशिएट करना सीखिए। और आज से नियम बनाएंगे हम, किसी कोई आगे बढ़ रहा है, जेलेसी नहीं, ब्लेसिंग्स। शिफ्ट होना है जेलेसी से ब्लेसिंग की ओर। दूसरों को ब्लेसिंग्स दें, शुक्रिया करें, खुद को ब्लेसिंग्स दें, शुक्रिया करें। एंड स्माइल, जोर जोर से हंसने की बात नहीं है, ओवर एक्साइटेड होने की बात नहीं है, स्माइल। क्योंकि जो ओवर एक्साइटेड होता है वो नीचे भी गिरता है। तो हमें स्टेबल रहना है, जैसे देवताओं का चित्र दिखाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हुए, शुक्रिया करते हुए, हर्षित मुख चेहरा। तो इस नए वर्ष पे नई शुरुआत, न्यू मी। हम नए कब बनते हैं? नए कब बनते हैं? नए कपड़े पहनकर नहीं, नए बनते हैं नए संकल्प रूपी कपड़े, नए संस्कार रूपी कपड़े पहनकर। तो इस परिवर्तन की ओर हम चल भी रहे हैं। एंड सिर्फ सुनना नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना है, जीवन में लेकर आना है। आप में से कौन कौन आज से शुरू करेंगे इसको? 50 टाइम्स शुक्रिया विद स्माइल। एंड हमारा मंत्रा क्या है? नो कंप्लेन। जो हो रहा है मुझे उसको स्वीकार करना है, क्योंकि मेरा ही कार्मिक अकाउंट मेरे सामने आया है। मुझे सॉल्यूशन की ओर जाना है ना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड माइंडसेट से सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट से। तो आप में से कौन कौन ये प्रैक्टिस करेगा, वो सब कमेंट्स में लिखें। और फिर जब प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो ये भी लिखें कि हमने ये प्रैक्टिस किया। ठीक है? और जब कमेंट्स भी लिखेंगे, चेहरे पर स्माइल। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। ओम शांति।